बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रतिपक्ष के नेता जुटने लगे हैं और हंगामे की स्थिति बनने लगी है। विधानसभा से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ गई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा किया है। माले विधायकों ने प्रदर्शन किया है और सरकार का विरोध किया है। उधर कांग्रेस ने भी सरकार का विरोध किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं माले के विधायक जो महबूब आलम है और उसके अलावा शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक है, सुन लीजिए आप। बेरोजगारी तो है ही, शिक्षा का स्तर तो बर्बाद हो ही गया है और भाजपा ने जो नीतीश कुमार को कब्जा कर लिया, इससे मुक्त करना है। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के सहारे भाजपा ने जो हजारों करोड़ रुपया वसूल किया है, किन किन कारपोरेट घरानों से, उसका हिसाब देश को देना होगा। भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को आरटीआई के अधिकार से अलग कर दिया है। देश की जनता को जानने की जरूरत है कि आप लोगों ने कहा किस कॉरपोरेट घराने से, किस विदेशी कॉरपोरेट घराने से आपने चंदा लिया और कहां कहां आपकी साजिश हुई देश को बेचने की, इसको उजागर करना होगा। और उसी को लेकर के आज हम लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कितने रुपये जमा हुए, जो हजारों करोड़ की रिपोर्टिंग। बिल्कुल सदन में हम चर्चा चाहते हैं। बिना कारण के बड़ी बड़ी कोठियां मिल गई, प्रशासनिक तंत्र का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस सब का जांच होना चाहिए। मैंने तो आपको टोटलिटी में बात बता दिया कि 2005 से लेकर के आज तक जो लोग भी हैं, और एस्टीमेट घोटाले का जांच हो। जो पुल अगर 100 करोड़ में बनता है वो 300 करोड़ का एस्टीमेट क्यों होता है? जिस निर्माण कार्य में कोई इंजीनियर ठेकेदार अगर गलती करता है तो फिर दूसरी बार उसको ही दे दिया जाता है ठेका पट्टा। तो सबकी जांच होनी चाहिए। उसमें क्या था, कौन डरता है जांच में? जिसके पास अपना कोई परिवार नहीं हो, उनसे आप परिवार के ऊपर तो प्रहार देखेंगे ही। और वो जिन लोगों के साथ हैं वो इसमें लोकसभा में जवाब तो नहीं दे पाए थे, तरुण गोगोई के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। वो जिन जिन पार्टियों के साथ है वहाँ सब होता है। असल बात यह है कि डर गए हैं, परेशान हो गए हैं। जनता सवाल कर रही है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया उससे और परेशानी, क्योंकि देना पड़ेगा हिसाब जनता के सामने। उनके अनर्गल बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। देश की सेवा करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी राह पे आगे है, आगे रहेगी। उसका काम है देश की सेवा में खुद को लगाना। नंबर गेम में क्या होता नहीं होता वो बात नहीं है। हमारा इतिहास कोई नहीं बदल सकता। आप कह रहे हैं कि जनता सवाल पूछेगी, लेकिन जनता तो वोट एनडीए को दे रही है, बीजेपी को दे रही है। अब वो किस माध्यम से और कैसे वोट दे रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है ना। हम कहते हैं कि मजाल है तो बैलेट पेपर से करवा लो। जब पूरे हर पार्टी बैलेट पेपर का सवाल कर रही है, जनता सवाल कर रही है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है, कहीं पर छोटा सा चुनाव होता है तो ये हार जाते हैं, तो ईवीएम के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं। मशीन के ऊपर जिन लोगों ने मशीन का आविष्कार किया, उस कंट्री ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे। अभी जहां मशीन बनती है वहां के जो डायरेक्टर है वो भाजपा के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, तो शक की सुई तो सबसे ज्यादा उनके पास आती है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी तो आप कह रहे हैं कि जन समर्थन बहुत मिला, लेकिन बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से उस स्थान को धुलवा दिया जहां राहुल खड़े थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो कोई दलित वर्ग का आदमी मंदिर में चला जाए, तो किसी पाक जगह पे चला जाए तो उसको धुलवा देते हैं कि वो समझते हैं कि नापाक हो जाए। इसी देश में दलित प्रेसिडेंट के ऊपर क्या अत्याचार हुआ है, किस तरह की बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो जो है एक गलत रवैये की, गलत नजरियात की पार्टी है और पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो सुना आपने कि विधानसभा में हंगामा फिर से होगा, क्योंकि विपक्ष ने अपना मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ। और इधर नीतीश कुमार अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जब विधानसभा पहुंचे तो वहां भी अलग ही नजारा देखने को मिला। वो नजारा भी आप देखिए किस तरह से नीतीश कुमार ने अभिवादन किया। इससे पहले जब सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे, बिहार विधानसभा की कार्रवाई से पहले जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी
और बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह जब पटना पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आगे अब क्या प्लानिंग है, ये भी सुनिए आप। क्या 40 की 40 सीट जीतने के लिए क्या? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बिहार में नहीं है, भारत के सभी कार्यकर्ताओं के सभी जनप्रतिनिधि की बैठक थी, नेशनल कन्वेंशन था और निश्चित रूप से लोकसभा आने वाला है। इस बार का हम लोगों का टारगेट है कि अब की बार 400 पार, तो उसी के ऊपर कुछ प्रस्ताव थे जो पारित हुए, कुछ टास्क थे जैसे आपने कहा वो किया कि ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन काम है। इसी तरह से कन्वेंशन, प्रशिक्षण शिविर सब कुछ लगता रहता है। 400 पार इस बार मंत्र मिला है। निश्चित रूप से। थैंक यू। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में मंत्र मिला है बड़े बड़े नेताओं का, और उसके बाद बिहार आते ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। और श्रेयसी सिंह ने भी बता दिया कि 400 का लक्ष्य है इस बार। तो दोनों ही नेताओं ने दिल्ली से पटना आते ही कह दिया कि अब 400 के लक्ष्य पर काम चल रहा है, और तेजस्वी की जो जन विश्वास यात्रा है उस पर उन्होंने हमला कर दिया सम्राट चौधरी ने, और कह दिया कि उन्हें पहले लूट यात्रा निकालनी चाहिए थी। तो अब हमला वार पलटवार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेज हो गया है, क्योंकि अब चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और बीजेपी जहां मिशन 400 पर काम कर रही है, वही तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के जरिए कल से सरकार के खिलाफ, पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।